नमस्कार दोस्तों। आज ये शुरुआत करते हैं रीजनिंग के टॉपिक का। और इस रीजनिंग के टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो एग्ज़ाम 2022 5 नवंबर 2022 को सीईटी का जो हुआ था, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, जितने भी थे, उन सभी का हम लोग सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 16 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जिस प्रकार बी एल यू एन टी का संबंध एल बी यू टी एन से है, उसी प्रकार शार्प का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन को करने का बड़ा ही एक आसान सा तरीका है। इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको लिख लेना है, ब्लंट को, ठीक है, और इसमें समझना है चीज़ों को। तो बी एल यू एन टी, इसको इन्होंने क्या कोडिंग किया, एल छोटा कर दिया, बी बड़ा है, यू को छोटा कर दिया, टी बड़ा है, और जो एन है उसको छोटा कर दिया। अब हमने कौन सा बनाना है आगे, हमने बनाना है एस एच ए आर पी को, इसे कन्वर्ट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले इसने एल आगे ले आया था, तो यहाँ पे एच आगे आएगा, तो एच आ गया। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन एक में ही ऐसा है, तो ये आपका आंसर रहेगा, बट इसको पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में बी कैपिटल में रखा इसने, तो यहाँ से एस को कैपिटल में रखा जाएगा। फिर ए को इसने यू को छोटा कर दिया, तो ए को हम छोटा कर देंगे यहाँ पे। फिर टी को यहाँ पे ले आया और कैपिटल में रखा, तो पी को ले आएंगे आगे, और आर जो है वो लास्ट में स्मॉल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार एंजल्स का संबंध जी एन एस सी एल से इन्होंने किया हुआ है, उसी प्रकार स्केयर का संबंध क्या होगा। तो इसको लिख के देखो सबसे पहले 17 को। इसमें क्या कर रखा है, ए एन जी एल ई एस, इनको कोड क्या दे दिया, इनको दे दिया जी एन ए एस ई एल, ये कोड दिया है। इसको ध्यान से देखो, क्या करा इसने, जी एन ए को उठाया, ऐसे लिख दिया, फिर एस ई एल को उठाया और लिख दिया आगे, ये किया है। तो यहां स्केयर के साथ करके देखो, एस क्यू यू ए आर ई, इसी सेम बेसिस पे करना है जो पहले किया हुआ है। पहले क्या करना है, यू क्यू एस को उठाना है और लिख देना है, तो हमारा बन गया यू क्यू एस। फिर क्या करेंगे, ई आर ए को उठाएंगे और लिख देंगे, तो नेक्स्ट हमने लिख दिया ई आर ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर यू क्यू एस ई आर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भिन्न पद ज्ञात कीजिए। भिन्न पद का मतलब यहां से ये हो गया कि इसमें डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट को आपने चेक करना है। तो डिफरेंट के लिए ध्यान से देखो, सभा भवन, कुर्सी, पंखुड़ी फूल, अंगुली हाथ, ईंट दीवार। अब इन सब में ध्यान से देखो, सभा भवन एक बड़ी चीज है, कुर्सी उसका पार्ट है, ठीक है, यानी कुर्सियों से मिला के सभा भवन बन गया। उंगली पार्ट है हाथ के साथ, ईंट पार्ट है दीवार के साथ। तो यहां पे फूल पार्ट है पंखुड़ी, ठीक है, तो फूल बड़ी चीज है, पंखुड़ी छोटा है, हाथ बड़ी चीज है, उंगली छोटा है, दीवार बड़ी चीज है, ईंट छोटा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, कुर्सी छोटी चीज है, सभा भवन बड़ी चीज है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओड वन आपने इसमें निकालना था। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द लेटर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म ए मीनिंगफुल आंसर। तो ये जी एन ए ई आर, इसकी कोडिंग कर दी इन्होंने 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से। आपने इन नंबर के अकॉर्डिंग एक मीनिंगफुल आंसर बनाना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इसको जो है बारी बारी एग्जाम के टाइम में भी कर सकते हैं, ऐसा कि जो नंबर लिख रखे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको बना के देख लो फटाफट। ठीक है, तो इसको बना के जब आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग बड़ा अच्छा वर्ड बनेगा, 5 3 2 1 4 6। तो 5 पे क्या है हमारा, 5 पे है एच, उसके बाद में 3 पे हमारा है ए, फिर हमारे पास 2 पे हमारे पास है एन,
उसके बाद में 1 पे हमारे पास है G, और उसके बाद 4 पे हमारे पास है E, और लास्ट वन है R। तो ये हमारा एक वर्ड बन गया हैंगर। ठीक है, तो ये सेकंड जो है ये इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड ए बी सी क्यू आर एस ओ पी एम, ये इतने सारे नंबर दिए हुए हैं, और यहाँ पे बाद में सिंबल्स दे दिए, फिर 1 2 3 4, यहाँ लास्ट में हमारे पास एक 5 भी है। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स एंड नंबर्स हैं ये लिख दिए इसने। अब क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल, जो बिल्कुल बीच में है, मिडल में है, उसका थर्ड राइट कौन सा है वो देखना है। तो पहले इन सबको काउंट कर लेंगे और बिल्कुल मिडिल जो है इसमें छांट लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं इसको सर्कल करता हूँ एक बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यानी कि 11 एम के इस साइड में रहेगी, 11 इधर रहेगी, तो एम मिडिल में है। मिडिल के बाद में कहता है थर्ड देखना है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी एच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 4। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है। भिन्न मतलब जो कि जितने भी लिखे हैं उन सब में अलग दिखता होगा। तो 5 यानी कि 5 15 20 और 25, ये 5 के गुणनफल हैं। ठीक है, मल्टीपल आ गए इसके, लेकिन 24 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 24। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, जितने भी ये कथन लिखे हैं और इनके अकॉर्डिंग आपने ये पहचान करना है कि सही कौन से हैं। तो कथन क्या लिखा है, कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ कटोरे प्लेट हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं। ये 3 कथन हो गए। इनके अकॉर्डिंग निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ प्लेट कटोरे हैं, ठीक है, कुछ कटोरे प्लेट हैं तो कुछ प्लेट कटोरे, ये चलेगा। कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ चम्मच कटोरे हैं, इनको मिलाएंगे तो कुछ कटोरे चम्मच भी चलेगा। कुछ चम्मच प्लेट हैं तो कुछ प्लेट चम्मच है, ये भी हमारे पास कथन था। तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों कथनों के हिसाब से तीनों रिजल्ट जो है निष्कर्ष है वो ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सभी, ये तीनों के तीनों ही हमारे पास क्या है, ठीक आंसर में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 में, संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये ढूंढना है आपने। पहले इनकी पहचान करो, ये क्या है, ये है 27। 27 हो गया आपका 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करोगे तो आपके पास आएगा 27। इसी तरीके से 216, तो ये आप करोगे जब 6 का क्यूब करोगे आप, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 216। फिर आप करोगे 729, तो आप जब 9 का क्यूब करोगे तो आपके पास आएगा 729। फिर आप बीच में इसने जगह छोड़ दिया, फिर आपका ये आ गया 3375। तो आप जब 15 का क्यूब करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3375। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 6 9 15, तो बीच में रह कौन सा गया, बीच में रह गया हमारा 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब जो है बेटा वो होता है आपका 1728। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1728, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही अलग है। क्वेश्चन नंबर 24, आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो आप 5 दिन के आराम की उसको आवश्यकता है, आप क्या करेंगे। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, मोस्ट पॉजिटिव आंसर को आप टिक कर देंगे। तो इसमें मोस्ट पॉजिटिव आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 है कि आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भी भुगतान कर देंगे। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, जिसमें क्या हुआ है कि ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 व्यक्ति हैं और सी डी से बड़ा है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सी जो है वो डी से बड़ा है। फिर कहता है कि ए सबसे छोटा है, चलो इसको लास्ट में लिखेंगे। डी और बी बराबर हैं, तो इसका मतलब है डी और बी जो है वो बराबर है। बी ई से बड़ा है, बी ई से बड़ा है, तो बी जो है वो ई से बड़ा है। सी एफ से छोटा है, तो इसका मतलब जो है वो सी जो है वो एफ से छोटा है, और सबसे छोटा हमें इसने बता दिया कि ए है। ये 6 आगे। अब पूछ क्या रहा है कि बी से कौन कौन बड़ा है, तो बी और डी तो बराबर हैं, ये दोनों छोटे हैं, तो बड़ा कौन हो गया, एफ और सी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, एफ और सी हमारे पास क्या है, आंसर्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 0, 7, 26, फिर x आ गया 124 और 215। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, 0 के बाद है 7, ठीक है। तो आप क्या काम करो, इसको क्यूब में चलेगा क्वेश्चन। 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 की पावर 3 करोगे तो आपके पास 27 आएगा, 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास 26 आ जाएगा। अब x तो ढूंढना ही है, फिर अगला देख लेते हैं एक बारी। 5 की पावर 3 करोगे तो 125 आएगा, और 1 माइनस कर दोगे तो आपका 124 आ जाएगा, ठीक है। 6 की पावर 3 करोगे तो 216 आएगा, 1 माइनस कर दोगे तो 215 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, आंसर आपका बड़ा क्लियर हो जाएगा कि 4 की पावर 3 करना है, ठीक है। उसके रिजल्ट में आपके पास 64 आएगा, 1 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 63, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और जो ये सुपरविजन दिया है इससे ही बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान क्या देना होता है आपने, कि जितने भी वर्ड दिए हैं वो जितने दिए हैं उतने ही यूज होंगे। जैसे एस यहाँ पे दिया हुआ है एक बार, 2 बार, तो 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। पी एक बार दिया तो एक बार यूज करेंगे। यू एक बार दिया तो एक बार ही करेंगे। आप अपनी मर्जी से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे पहले के अंदर क्या है, जी यूज कर लिया तो जी तो ऊपर है ही नहीं। उसके बाद में ओ यहाँ पे 2 बार यूज कर लिया, ओ यहाँ पे एक ही बार है। फिर रिविजिट के अंदर ध्यान से देखा जाए तो टी यूज कर रखा है, पर टी सुपरविजन में आता ही नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन कट जाएंगे। ऑप्शन बचा नंबर 4, ठीक है। तो ये जो लिखा है NERVOUS नोट्स का, इसके मतलब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से चूज करके बनाए, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों को बराबर मात्रा में चॉकलेट बांटने के लिए थे उसने, लेकिन क्या किया उसने, 70 बच्चों को ही बांटा। और किस तरीके से बांटा कि 3 चॉकलेट हर एक बच्चे के पास एक्स्ट्रा आ गई। तो टोटल उसने कितने चॉकलेट बांटे उसका आंसर देना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि टोटल चॉकलेट हमारे पास क्या है, x है। उसने कितने बच्चों को बांटना था, उसने 100 को बांटना था। तो इसका मतलब है कि कितने हो जाएंगे सारे चॉकलेट, 100x हो जाएंगे। अब कितनों को बांट चुका, 70 को ही बांटा है, लेकिन 70 को सिर्फ x नहीं बांटा, 3 एक्स्ट्रा बांटा है उसने, तो x जमा 3 के हिसाब से बांट दिया। ये इक्वेशन बन गई। इसको सोल्यूशन कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि 30x जो है वो आपका आ जाएगा 7 21 210। तो x की आंसर मेरे पास क्या आ जाएगी, 7। अब इसको यहाँ पे टोटल में वैल्यू पुट कर दो। तो टोटल हमने अभी देखा था कितने हो सकते हैं, कि 100 बच्चे हैं, और मान लेते हैं कि x एक बच्चे को उसने दिया है, या x की वैल्यू लेट करके चले थे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसको 7 से गुना कर देंगे। तो ये जो 700 है ये उसके पास क्या थी, टोटल चॉकलेट थी। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 700। गुड। यदि किसी भाषा में ओवर एंड अबव को डा पा टा लिख दिया, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को सा ना पा लिख दिया, तो उसी भाषा में एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना है आपने, कि जो जिस तरह का भी सेंटेंस दिया होगा उसके अंदर जो रिपीट हो रहा है उसकी सिमिलरिटी को ढूंढ लो। जैसे ओवर एंड अबव में हम अज्यूम कर लेते हैं कि ओवर का डा है, एंड का पा है, अबव का टा है, मान लिया। फिर ओल्ड एंड ब्यूटीफुल में ओल्ड का सा मान लिया, एंड का ना मान लिया, ब्यूटीफुल का पा मान लिया। बट इसमें इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कि यहाँ एंड यहाँ भी आ गया, एंड यहाँ भी आ गया। बाकी दोनों वर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि जो दोनों में कॉमन यहाँ पे भी आएगा, जैसे कॉमन यहाँ एंड आया तो इस तरीके से वो आंसर होगा। तो पा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका आज का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक सेकेंड। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जितने भी हमारे पास ये वर्ड्स मीनिंग, यानी कि जो भी इन्होंने लिखा है, ओप का EHPO लिख दिया, ट्यून का ETNO लिख दिया, मोर का ERMO लिख दिया, प्ले का YPN लिख दिया। इसमें आपने जो डिफरेंट है इन सब में उसको निकालना है। तो ध्यान से देखो, एक सिमिलरिटी ढूंढ लो। इसमें बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे OP को PO बनाया, यहाँ पे UN को NU बनाया। इसको ध्यान समझो, OP को PO बनाया,
इसी बेसिस पे U1 को NU बनाया, इसी बेसिस पे LA को AL बना दिया। तो बीच के 2 वर्ड उठाए उनको लास्ट में लिखा, फिर 2 वर्ड उठाए उनको लास्ट में लिखा पलट के, फिर 2 वर्ड उठाए बीच के उनको लास्ट में लिखा। लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ OR बीच वाले दोनों वर्ड हैं बट यहाँ पे वो चीज बन ही नहीं रही है। तो इसका मतलब है इन चारों में ये डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे ये डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको कोई भी इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सीखने हैं या स्पेशल आपको कुछ क्लास की डिमांड है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते रहिए, आगे से आगे इस तरह की वीडियो बना के हम लोग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और सीईटी के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उन सब के सोल्यूशन मैं आपको बना के हर एक टाइप के, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, रीजनिंग का हो या जीके का, सभी के सोल्यूशन आपको इस ग्रुप में मिलेंगे और सबके सोल्यूशन करके आप इसमें अच्छे से आपका स्कोर बना सकते हैं। थैंक यू।